जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अक्सर ऐसे मामलों में पैरवी करते पाए जाते हैं जिनमें या तो देश विरोध की बात हो या समाज विरोध की बात हो या इंसान विरोध की बात हो। चाहे आतंक के आरोप वाले उमर खालिद की पैरवी करना हो, उन्हें जमानत दिलवानी हो, यूएपीए लगा हुआ उनकी पैरवी करते दिखेंगे। देश विरोधी बयान देने वाले लोगों की पैरवी करते दिखेंगे। वक्फ बोर्ड जिसने संपत्तियों पर इस तरह से कब्जा कर लिया जिससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परेशान है, ऐसी मनमानी शक्तियों से ये वक्फ बोर्ड का भी समर्थन करते दिखेंगे। और अब कपिल सिब्बल कुत्तों की बढ़ती संख्या के कारण इंसानों को जो समस्या हो रही है उसके खिलाफ पैरवी करते हुए दिख रहे हैं और कुत्ता प्रेमियों की तरफ से वो ये केस लड़ रहे हैं। अब इसकी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी कि रेबीज के मामले दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे हैं और कुत्तों की संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। अब इस पर सुनवाई थी और कई वकील थे जिनमें कॉलिन गोंजाल्विस भी थे, सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर भी थे और कपिल सिब्बल भी थे। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी थे। लेकिन इस पूरी बहस में कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट की तीखी नोकझोंक भी हुई। कपिल सिब्बल भड़क भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कपिल सिब्बल पर तंज कसा, उनको डांटने की स्थिति आ गई और कपिल सिब्बल को जब जवाब मिलने लगे सुप्रीम कोर्ट से तो अचानक से उन्हें गुस्सा भी आ गया। जो वो तर्क दे रहे थे, जो वो बातें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही वो अजीब लग रही थी और उसकी काट वही दे रहे थे, वही उसके बदले में जवाब दे रहे थे कि आप क्या बोल रहे हैं। 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजीव मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया। 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें बात ये हो रही थी कि कुत्तों का ये समाधान, उनकी संख्या का समाधान कैसे किया जाए। शेल्टर होम में सबको यहाँ कुत्ता पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाए या कोई और तरीका अपनाया जाए, इस पर बात हो रही थी। अब कपिल सिब्बल की जब बारी आई, उनको अपने तर्क देने थे तो उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि सभी कुत्ते नहीं काटते। अगर किसी को लगता है कि कोई कुत्ता शरारती है, वो काट सकता है, तो वो सेंटर पर कॉल कर सकते हैं, फिर उस कुत्ते को पकड़कर उसकी नसबंदी करके उसे वापस छोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये लोग इसके बड़े पक्ष में है कि कुत्तों को वहीं छोड़ दे, संख्या कम ना होने दे, पकड़ के ले जाए, स्टेरलाइज करें या वैक्सीन दे, लेकिन वहीं छोड़ दें। अब इसके बाद कोर्ट ने कहा, जजों ने कहा कि अब तो बस यही बाकी रहता है इसके बाद कि कुत्तों की काउंसलिंग करो कि वो इंसानों को ना काटे। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि कुत्तों को काउंसलिंग करके ही फिर बता दिया जाए कि वो इंसान को ना काटे, वो ठीक से रहे। क्योंकि अगर उनको पकड़ के आप स्टेरिलाइज भी कर देंगे, नसबंदी कर देंगे, उनको इंजेक्शन भी लगा देंगे, फिर भी वो काटेगा या नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा। संख्या तो कम होनी ही चाहिए, क्योंकि जब कुत्ते संख्या में ज्यादा होते हैं तो वो इंसानों पर हमला करते हैं, अकेले दिखने वाले बच्चों पर, बुजुर्गों पर हमला करते हैं। तो अब उसका कुछ समाधान तो खोजना पड़ेगा। अब ये भी नहीं है कि एक झटके में सारे कुत्ते को मिटाने की बात तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक आपको मौजूदा तात्कालिक समाधान खोजना पड़ेगा। अब इसके बाद कपिल सिब्बल को इस तंज पर बुरा लग गया, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इसे एक मजाक की तरह समझ रहा हूं, तो लेकिन अगर हमें कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम क्रूअल बन जाएं, यानी कि हम कुत्तों के साथ बुरा व्यवहार करें। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ काटने की बात नहीं है, कि सिर्फ काटना रोकना ही समस्या नहीं है। यहाँ समस्या ये भी है कि कुत्ते सड़क पर आ जाते हैं, अचानक से गाड़ियों के सामने आ जाते हैं, जिससे कि दुर्घटना हो जाती है। हमें सड़कों को, हाईवे को, हमें अस्पतालों को, स्कूलों को, इन सब जगहों को कुत्तों से मुक्त करना होगा, इन सब सड़कों को साफ करना होगा, ताकि अब गाड़ी चलाने वाले के सामने अगर ज्यादा कुत्ते हैं, वो एकदम से आ जाएंगे तो फिर उसे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना, और कुछ जगहों में वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। फिर जजों ने यह भी कहा कि कुत्ते का मूड कब है काटने का, ये कोई नहीं जान सकता। कि कब एक सुबह कोई कुत्ता उठा है, वो आपको काटना चाहता है या नहीं काटना चाहता है, ये कोई कैसे जान सकता है। तो ऐसे में कुत्तों को हटाया जाना जरूरी हो जाता है या संख्या नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है। अब इस पर कपिल सिब्बल ने एक तर्क और दिया कि सड़क और संस्थाओं में कोई अंतर नहीं है। उन दोनों में अगर हम कहें, उनका कहने का मतलब ये था कि सड़कों से कुत्तों को हटाना, संस्थाओं से कुत्तों को हटाना, इन दोनों को हमें अलग अलग करके नहीं की तरह देखना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें टोका कि सड़क और संस्था में अंतर है। सड़क पर आप जो गली के कुत्ते हैं, सड़क के कुत्ते हैं, वहां पर होना एक बार समझ आता है, लेकिन आप कहें कि स्कूल के अंदर, अस्पताल के अंदर
और कुत्ते कोर्ट परिसर के अंदर यहाँ कुत्ते क्यों होने चाहिए? आप क्यों चाहते हैं कि यहाँ पर कुत्ते हों? इससे लोगों को समस्या हो सकती है। तो कपिल सिब्बल का एक भी तर्क चल नहीं रहा था कोर्ट के सामने, तो फिर अपना खुद का उदाहरण लेकर आ गए कि कुत्ते, उनका ये कहना था कि हर कुत्ता नहीं काटता है, हम उनकी जगहों पर जाते हैं तो वो हमें काटते हैं, मैं मंदिर गया हूँ, मुझे तो कभी किसी कुत्ते ने नहीं काटा। तो कोर्ट ने कहा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको नहीं काटा, लेकिन यहाँ लोगों को तो काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बुजुर्गों को काट रहे हैं, तो कुत्ते काटने की समस्या तो हो ही रही है। लेकिन एनजीओ की तरफ से आने वाले, कुत्ता प्रेमियों की तरफ से आने वाले लोग शेल्टर होम में रखे जाने का विरोध तो करते रहे कि शेल्टर होम में एक साथ सबको रख देंगे, रेबीज वाले कुत्ते, बिना रेबीज वाले कुत्ते, उससे भी समस्या हो जाएगी। और अगर हम किसी जगह से कुत्ते को, कोई कुत्ते अगर वो टेरिटोरियल होते हैं, वो अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं, अगर वहां से किसी को उठाकर ले जाएंगे तो उसकी जगह दूसरा कुत्ता आ जाएगा, फिर काटने की जो घटनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि वो नया कुत्ता होगा। ये सब ये लोग तर्क दे रहे थे कि शेल्टर होम में रखेंगे तो लोग उन्हें खिलाने कैसे जा पाएंगे, खिलाने का आर्थिक बोझ भी आएगा। लोग अभी कुत्तों को वहां खिलाते हैं जहां पर वो कुत्ते होते हैं। लेकिन इस पर कोर्ट ने कहा कि कई एनजीओ हैं जो कि शेल्टर होम में जाकर खिला सकते हैं, वो वहां पर कुत्तों का ध्यान रख सकते हैं। अब कपिल सिब्बल ऐसे भनभना गए कि बोलने लगे कि अब सब चीज का समाधान अगर आपके पास है तो फिर मैं पैरवी क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों दलीलें दे रहा हूँ यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा कि हम आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, अब आपकी मर्जी है, दलील दें या ना दें, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं। तो फिर कपिल सिब्बल दोबारा लाइन पर आ गए और फिर अपनी दलीलें उन्होंने जारी रखी कि मैं एक साइंटिफिक तरीके की बात कर रहा हूं कि हमें उन्हें पकड़ना चाहिए, स्टेरलाइज करना चाहिए, वैक्सीन लगानी चाहिए और फिर वापस उसी जगह पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन वही समस्या है कि उसी जगह पर आप छोड़ भी देंगे तो भी वो काटेगा या नहीं, इसकी गारंटी कौन दे सकता है। तो कोर्ट का कहना था कि इलाज से बेहतर है कि बचाव करें, कुत्तों को उसी जगह पर छोड़ना। अगर आप किसी अस्पताल परिसर से कुत्ते को पकड़ कर ले जा रहे हैं तो आप सिर्फ स्टेरिलाइज करके, नसबंदी करके, इंजेक्शन लगाकर, यानी कि उसको वैक्सीनेट करके आप उसे अस्पताल परिसर में नहीं छोड़ सकते हैं, ये गलत होगा, इससे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो जब ये सुनवाई हो रही थी, फिर इसमें 3 पक्ष थे, एक कुत्ता प्रेमी, एक जिन्हें नाम दिया गया विक्टिम और एक जिनको दिया गया हेटर्स, एक लवर्स, हेटर्स और विक्टिम। लेकिन इस पर एसडी तुषार मेहता ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पैरवी करने वाले पशु प्रेमी हैं, लेकिन दूसरे यहाँ पर इंसान प्रेमी हैं, वो इंसानों के लिए पैरवी करने आए हैं। पशु प्रेम अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना जरूरी है जब समस्या इस स्तर की हो जाती है कि इंसानों को ही बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाए। और यहाँ पर इस सुनवाई के दौरान कई लोग आए थे व्यक्तिगत तौर पर जो पीड़ित थे, उन्होंने बताया उनके साथ क्या समस्या हो रही है। लोगों का भी कहना था कि इसकी जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए को दी जाए, हमें हमारी सोसाइटी को दी जाए और ये सोसाइटी का अधिकार है कि वो फैसला करे कि उसकी सोसाइटी में कुत्ते हो या ना हो। तो यहाँ पर अलग अलग तरह से केस को जानने की कोशिश की गई, पक्ष सुनने की कोशिश की गई। इससे पहले जब इस पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आदेश दिया गया था कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए। कुछ महीनों का दिया गया था उनको समय सीमा कि उसमें शेल्टर होम में कुत्तों को, यहाँ पर दिल्ली में कुत्तों को पकड़कर वहां शेल्टर होम में रखा जाए। लेकिन इसके बाद खूब हंगामा हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा संज्ञान लिया, तब जस्टिस BR गवई थे और फिर ये फैसला किया गया कि कुत्तों को शेल्टर होम में उनको स्टेरलाइज करने के बाद, नसबंदी के बाद या वैक्सीनेट करने के बाद उन्हें वापस छोड़ा जाए। अगर कोई कुत्ता आक्रामक प्रकृति का है तो उसे ना छोड़ा जाए। लेकिन इसके बाद भी समस्याएं बनी रही, क्योंकि कौन आक्रामक प्रकृति का होगा इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। कुत्तों की संख्या इससे नियंत्रित होने में बहुत समस्या थी। फिर दूसरा प्रशासनिक स्तर की समस्याएं भी है कि इतना शेल्टर होम नहीं है, इस तरह से इतना वैक्सीनेशन नहीं होता है, तो वो भी समस्या खड़ी होती है। तो लेकिन इस पूरे मामले में अब जो भी फैसला आएगा, क्योंकि देखिए समस्या प्रशासन की तरफ से भी है कि इतने वक्त तक इस समस्या को पाला गया जिससे कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। अब आप एकाएक कुत्तों को खत्म नहीं कर सकते हैं, सबको मार नहीं सकते हैं, तो आपको एक तात्कालिक समाधान भी ढूंढना होगा और आपको एक दीर्घकालीन समाधान भी ढूंढना होगा। अभी जो इतनी संख्या है उसके लिए क्या किया जाए, और बिना कोई बहुत बड़ा फैसला, कोई बहुत ज्यादा क्रूरता किए आप लंबे समय में कुत्तों की संख्या को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वैक्सीन लगवाना, नसबंदी करना, इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब कोर्ट इसी के लिए समाधान खोजने की कोशिश में है कि मौजूदा जो रेबीज की समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो लोगों को काटने की समस्याएं हो रही है, उन समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए और अभी क्या समाधान किया जाए।
लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट में कपिल सिब्बल की जरूर फजीहत हो गई। उन्हें कई बार जजों से सुनना पड़ा। उनकी खींच ही दिखाती है कि उनकी क्या स्थिति हुई। इससे पहले अभी उमर खालिद के मामले में भी उनको कोई खास सफलता हासिल हुई नहीं। उमर खालिद को जमानत नहीं मिली और उनके तर्क भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी खारिज किए। आतंकवाद की परिभाषा की भी बात हुई कि आतंकवाद सिर्फ ये नहीं है कि बंदूक लेके चला देना। आतंकवाद ये भी है कि राज्य में, देश में अराजकता फैलाना, व्यवस्था फैलाने के लिए कोशिश करना, उसकी साजिश रचना, ये भी इसके तहत आता है। इसलिए जो उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है, बाकियों को मिल गई है। और कपिल सिब्बल लड़ रहे थे उमर खालिद का केस, तो बैक टू बैक उनके हाथ में हार लग रही है। जो चाहे वो एसआईआर का मामला हो, वक्फ का मामला हो, उमर खालिद का मामला हो, अभी इन्हें जो सुनना पड़ा यहाँ पर कोर्ट में, उससे भी ये दिखता है कि जज भी इस समस्या को लेकर बेहद गंभीर है और वो जानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है, जो ये बताते हैं, कैप्चर करो, स्टेरलाइज करो, वैक्सीन करो, फिर रिलीज करो, इससे लगेंगे सालों साल, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये लागू होगा। ऐसे करते करते तो कई और लोगों की जान चली जाएगी और रेबीज बीमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए कोर्ट भी अब किसी समाधान पर पहुंचना चाहता है और इसके लिए सुनवाई कब है? अभी तो सुनवाई शुरू हुई है और इस पर आगे अभी समय लगेगा। कपिल सिब्बल आगे भी दलीलें देंगे और कोर्ट क्या करता है, किस तरह का एक समाधान निकलता है, ये आने वाली कुछ सुनवाइयों में पता चलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।